बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 AB मैथमेटिक्स। आवाज़ भी आ रही है? ठीक है सर। अब एक्सरसाइज 3.2 3.1 पहले पार्ट 4th में करा चुका हूँ, पार्ट 5th में है ये। हैव यू लर्न काइंड्स ऑफ देखिए सर, इसके बारे में दिया हुआ है कि ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का, कि एक पैरेललोग्राम है ये और इसमें इस प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल करना है, ये इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये BC आ जाएगा, इसकी AD बराबर हो जाएगा BC के, क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसी तरह से ये अच्छा सर, ये आपको करना है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अब ये पैरेललोग्राम ये दिए हुए हैं। वी नो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस वन। इसमें X, Y और Z निकालना है कि 100 बराबर हो जाएगा Y के, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। और ये पैरेललोग्राम की ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 हो जाता है। तो 100 + Z बराबर 180, Z बराबर रहेगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। आप देखिएगा अपने आप निकल आएगा ये, ठीक है। ठीक है, डी ये कहाँ से होगा? डी, अच्छा डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ये भी एक शक्ल दी हुई है। इसमें ये एंगल जो है ये 90 का है। जब इस तरह को निशान आए तो समझिए 90 का एंगल है, ठीक है ना। तो ये 90 का, तो ये भी 90 का हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखा हुआ है। अब ना इस ट्रायंगल में ABC, ये दोनों लाइनें पैरेललोग्राम बनने में से ये एंगल हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल से जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। पहले तो Y निकालना है। Y कैसे निकालने हैं? ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, तीसरा एंगल, तीनों का जोड़ हमेशा 180 होता है। इस तरह से ये निकाल दिया 60 का। अब ये Z बराबर है Y के अल्टरनेट एंगल से, इसलिए Z बराबर 60 का होगा, बिल्कुल ऐसे ही। इसी का 5th पार्ट है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें D, क्योंकि D जो है वो बराबर है B के, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हमेशा बराबर होते हैं। तो Y बराबर 112 के हो गया। अच्छा सर, A और B, ये एंगल A और B दोनों मिला के 180 इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो ये A और B दोनों मिलकर कितने के बराबर हैं? ये बराबर हैं 40 + Z निकालेंगे। पहले इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गया, इसको इधर ले गए 152, यह आ गया 28 Z। अच्छा, X और Z दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल अल्टरनेट एंगल्स। तो Z बराबर 28 के, तो X भी 28 के। इस तरह तीनों एंगल्स ये आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क है। कह रहे क्वाड्रिलेटरल भी है पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? ये 90 का है, ये 90 का है पैरेललोग्राम। तो अगर ये दोनों एंगल्स 90 के हो जाए तब ये पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है नहीं। सेकंड पार्ट, क्या एक एंगल 60 का है, एक एंगल 65 का है? ये दोनों हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इससे बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर आपके लिए होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ द टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेलल ABCD पैरेललोग्राम A। मान लिया कि A जो है वो 3x है और B जो है वो 2x है, कि ये रेशियो में दे रखा है, ये रेशियो दे रखी है, ठीक है सर। तो A + B बराबर A और B दोनों का जोड़ 180 होता है। इस तरह से निकाल लिया। क्यों होता है? एडजेसेंट एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, ये वजह लिखी हुई है सब इसमें। तो X बराबर 36 के हो गया, तो ये 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ गया। इस तरह से निकाल, ये आमने सामने के एंगल्स हैं A और C। A बराबर 108 के, तो ये निकल आया। D बराबर है B के, B ना। ये भी एक क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 आपको होमवर्क दिया गया। एडजेसेंट फिगर ये है HOPE, एक पैरेललोग्राम है और इसके एंगल्स मेजर X, इसके XYZ एंगल्स को बताइए क्या होगा। तो सर ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये इसकी साइड इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो Y बराबर हो जाएगा 40 के। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। अच्छा सर, ये HOP
प्लस पी ओ क्यू प्लस पी ओ क्यू, दोनों ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से इनका जोड़ 180, ये आपको दे रखा है 70 के है पी ओ क्यू, तो इसका ये एच ओ पी आ गया आपके पास 110 डिग्री का। लेकिन ये एच ई पी और पी ओ पी ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए बराबर है। तो एच ओ पी जब 110 का इसके नीचे इसकी वैल्यू रख दी तो एच ई पी हो गया, एच ई पी है एक्स के बराबर, तो एस भी निकल आया, वाई ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। अब रह गया ट्राइंगल एच ओ पी में, एच ओवर पी, इस ट्राइंगल के अंदर ये तीनों का जोड़ y प्लस जेड प्लस 110 बराबर 180 डिग्री के। तो y की वैल्यू आपको मालूम है, पहले ही निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये 40 के पुट वैल्यू ऑफ ए, ये 40, ये 150, जेड बराबर 150 30, इस तरह से ये निकल आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद 8 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में है। इस फिगर के अंदर ये एक पैरेललोग्राम है और ये फॉलोइंग फिगर फाइंड एक्सिस में एक्स और वाई की वैल्यू करनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ओ यू बराबर हो गया ओ एस के। ओ यू हमको दे रखा है वाई प्लस 7, तो ये हो गया 7 को उधर ले गए तो ये हो गया वाई 13 ना। ओ एन बराबर है ओ आर के, ओ एन एक्स प्लस वाई है ये दे रखा है, और ओ आर ये 16 है, तो वाई बराबर आपको 13 आ गया, इसको निकाल लिया, ये आ गया 3, ये हो गया। अच्छा सर, अब बात हो रही ट्रापीजियम की। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चौकोर शक्ल के अंदर अगर दो लाइनें पैरेलल हो, चाहे ये लाइन पैरेलल हो चाहे इस तरह से खड़ी हो, तो सिर्फ एक जोड़ा जो होता है वो पैरेलल होता है, तो उस शक्ल को कहते हैं ट्रापीजियम। अच्छा सर, इसमें दो वो है, एक तो है आर आई एस की पट ये वाला, और एक ये वाला आड़ा वाला, दो पैरेललोग्राम से ये दे रखा है पैरेललोग्राम से, तो इसमें से भी आपको वही निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको दे रखा है के प्लस आर, के प्लस आर, के प्लस आर दोनों मिला करके 180 के होते हैं, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम की शक्ल है, इंटीरियर एंगल से सबसे मैंने लिख दिया है, तो आर बराबर हो गया 60 के, ये हो गया। अब एस प्लस आर, एस बराबर है आर के अपोजिट एंगल से, तो ये भी 60 का हो गया। इसी तरह से ये 70 का है, ये 70 का दे रखा है, तो ये भी 70 का हो गया। तीनों एंगल्स का जोड़ इसके अंदर आप निकालेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ई ओ एस में 60, ये 70 और ये एक्स, तीनों का जोड़ 180 130 हो गया, इन दोनों का जोड़, इसको इधर ले गए तो ये, ठीक है ना सर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको ये कैसे आप साबित करेंगे कि ये जो ट्रापीजियम है विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, इसकी 2 साइडें पैरेलल हैं, क्योंकि इसका एक ये 80 का 100 का एंगल है और ये 80 का एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ जब 180 हो गया तो समझ लीजिए ये पैरेलल होते हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा पैरेलल लाइन के बीच का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स इज इतना, ये हो गया, इस तरह से ट्रापीजियम हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको निकालना है P और S मालूम करना है। तो सब ये दोनों पैर ये है, ये निशान जो है इसका मतलब क्या है कि ये 90 का एंगल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री, ये 90 का है, दूसरा ये भी कितने का हो गया 90 का हो गया, तो ये निकल के आ गया। तीसरा निकालना है, इसके चारों का जोड़ हमेशा होता है 360, तो इसकी जगह वैल्यू रख दी इसमें, तो पी वी आ गया 50 की। एक्सरसाइज 3.4, इसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। तो आपको जो पहले वो दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ दे रखी, मैंने यहाँ लिख रखा है, सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल दीज क्वाड्रेचर्स। 3.42 से 3 से पहले जो मैंने एक नक्शा बना के दिया है पूरा प्रॉपर्टीज़ का, उसे आपको देखना है, तो फिर समझ में आ जाता है कि तमाम रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो एक स्क्वायर होते हैं, क्योंकि उनकी आमने सामने की साइड है, तो ये फॉल्स हो गया। आमने सामने रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की साइड बराबर कहाँ होती है, एक लंबी होती है, एक तरफ थोड़ी चौड़ाई छोटी होती है, तो तमाम रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होते हैं, ये गलत है। और तमाम रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, ये सही है।
ऑल स्क्वायर्स, तमाम स्क्वायर जो होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं, ये भी सही है। लेकिन स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सही देखना पड़ेगा। चलो, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल पैरेललोग्राम्स ऑफ द ट्रेपेजियम और ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ना आइडेंटिफाई इसमें दिखना है भाई कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर फोर साइड जो होती हैं वो बराबर किस किस में होती हैं, स्क्वायर में होती हैं और रोम्बस में होती हैं। और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, किस में होते हैं, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, चारों एंगल में होते हैं। अच्छा, कुछ क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, मेन चीज़ क्या है, डायगोनल्स इसको बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, स्क्वायर के, रोम्बस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में। इसके बिल्कुल बराबर होते हैं ये डायगोनल्स, तो ये होते हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, ठीक है। और ये आपका होमवर्क दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ये वाला क्वेश्चन पे नंबर इतना पर क्वेश्चन नंबर ये है, एक्सरसाइज में 2 में क्वेश्चन नंबर ये है, और 3.3 में ये क्वेश्चन है, और शायद 4 में ये क्वेश्चन है 3, 5 और 6। बस 3 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बस 1 मिनट जाना, बंद कर देना, बाद में खोल सकते हो, फिर नहीं बनेगी इसकी है। चलो रहने दो, कंप्लीट।